Good morning, class. I hope everyone is fine, safe, and healthy at their homes. I am Mehek, your physics teacher. Today, we are going to start our first unit in physics, that is, Unit 1 Motion. This we are all familiar with, as in our class 6th, we have studied the basics of motion. But today, we are going to study it in detail. So, what does exactly motion means? It is the change in the position of a body with time. When the body is changing its position from one place to another, but with respect to times. In physics, motion is a change in the position of an object to a stationary object taken as a reference point. Let's take an example of a position of a car which is changing its position. So the car is in motion. Firstly, it was at some place, but after an interval of time, it has changed its position. जैसे कि अभी मैंने आपको मोशन के बारे में बताया. Now our next topic is rest. Rest का क्या मतलब होता है? When the body is not moving, it is stationary at its position. Then the body is said to be at rest. जब कोई बॉडी रुकी हुई होती है तब वो रेस्ट पर होती है. देखते हैं अब इसके कुछ एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, अ बुक इज लाइंग ऑन द टेबल. व्हाट इज इट? इट इज एट रेस्ट. अ कार स्टैंडिंग इन द पार्किंग इज ऑल्सो एट रेस्ट. जब तक उस कार को कोई ड्राइव करके एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाता है. तो जो भी बॉडी रुकी हुई होती है तो उस टाइम किस में होती है? रेस्ट पर होती है. Now our next topic is physical quantities. What are physical quantities? Physical quantities are those anything which we can measure are known as physical quantities. वो quantities जिसमें हम measure कर सकते हैं उन्हें हम physical quantities बोलते हैं. Physical quantities have two things. The first one is the magnitude and the second one is the SI unit. अब ये मैग्नीट्यूड और SI यूनिट क्या होता है इसका भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई ट्रैवल 50 मीटर डिस्टेंस, दिस 50 इज द लेंथ ऑफ द पाथ और द साइज दैट इज नोन एज द मैग्नीट्यूड. यहाँ पर जो 50 है उसका क्या है? मैग्नीट्यूड है. और ये मीटर जो है वो उसका SI यूनिट है. अब ये SI यूनिट्स क्या होते हैं? दीज आर द इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट abbreviated as SI unit, which are same all over the world. In physical quantity को भी हम दो सब पार्ट्स में डिवाइड करा गया है जिसे हम बताएंगे. The first one is the scalar quantity and the second one is the vector quantity. Now, what are scalar quantities? Scalar quantities are those physical quantities which have only magnitude but no direction. ये वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताते हैं, मतलब किसी के साइज़ के बारे में बता रहे हैं और डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बताते हैं. तब उन क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं. फॉर एग्जांपल, डिस्टेंस का SI यूनिट मीटर होता है. जब भी हम बात करते हैं आई ट्रैवल 5 किलोमीटर और 50 मीटर, उसमें हम कहीं मेंशन नहीं करते हैं कि हम किस डायरेक्शन में ट्रैवल करा हमने. तो उस टाइम वो क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ कहलाती हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ लाइक डिस्टेंस. अब एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे स्पीड. स्पीड का हमें पता है यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड. सपोज माई स्पीड इज़ 50 किलोमीटर पर आवर और 30 मीटर पर सेकेंड. इन दिस ऑल्सो आई एम नॉट टेलिंग अबाउट एनी डायरेक्शन, आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड. जहाँ पर हम सिर्फ क्या बता रहे हैं? मैग्नीट्यूड बता रहे हैं. और जहाँ पर डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं तो वो क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ कहलाएंगी? वो स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं. नाउ वी कम टू वेक्टर क्वांटिटीज़. व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज़? इट इज़ अ क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिसमें हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के बारे में बताते हैं. पर हम स्केलर क्वांटिटीज़ में क्या बता रहे थे? सिर्फ मैग्नीट्यूड. डायरेक्शन के बारे में आप कुछ नहीं बता रहे थे. पर वेक्टर क्वांटिटीज़ में हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताते हैं. अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट.
5 kilometer east was my displacement. Here 5 kilometer is the magnitude plus unit and east is the direction in which I am traveling. So displacement क्या हो गया, एक vector quantity हो गई. Similarly, if my velocity is 5 meter per second in north direction, यहाँ पर 5 meter per second magnitude और unit हो गया and north is the direction. So velocity is a vector quantity क्योंकि हम इसमें magnitude और direction दोनों चीज़ों के बारे में बता रहे हैं. तो यहाँ से क्लियर होता है जिन quantities में हम magnitude और direction दोनों चीज़ों के बारे में बताते हैं तो वो quantities vector quantities कहलाती हैं. Let's see a table showing different scalar and vector quantities. On one side, scalar quantities are being shown. On the next side, vector quantities has been shown. About these all quantities we'll be studying in detail in our upcoming chapter. Our now next topic is distance. What is distance? Distance traveled by a body is the actual length of the path covered by a moving body irrespective of the direction in which the body travels. Means distance क्या होता है, अगर कोई body एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, means from position A to B a body travels a distance of 30 meter, then this is the length, the path covered by this body is known as the distance. In this we only tell about the magnitude, we didn't tell about the direction. तो ये कौन सी quantities हो गई, तो ये quantities कहलाती हैं, ये physical quantity कहलाती है हमारी scalar quantity, जहाँ पर हम सिर्फ किसके बारे में बताते हैं, magnitude के बारे में. So the length of the actual path covered by a body is known as distance. The SI unit of distance is meter. Now our next topic is displacement. What is displacement? Displacement refers to a straight line path between the initial and the final position. So whatever be the actual length of the path followed by a moving body, displacement of the body is always represented by the shortest distance between the initial and the final position. जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं उसे हम इनिशियल पोजीशन बोलते हैं, और जहाँ पर हम लास्ट में पहुँच रहे हैं वो हमारी फाइनल पोजीशन. तो इन दोनों के बीच में, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो हमारा सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है. डिस्टेंस का हमारा SI यूनिट मीटर था, वही हमारा SI यूनिट डिस्प्लेसमेंट का भी होता है. पर यहाँ पर डिफरेंस दोनों में ये है, डिस्टेंस में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताते हैं, बट इन डिस्प्लेसमेंट वी टेल बोथ द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज ट्रैवलिंग. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. With the help of an example, you will be understanding this better. Now, body is moving from initial position to B. It covers a path of 4 meter. Then from position B, it travels to position C. It covers a path of 3 meter. Now, my C is the final position and A is the initial position. So, what will be the shortest path if I ask here? You might say from A to B, it covers 4 meter. And B to C it took 3 meter. 4 plus 3 is 7. But this is not the shortest path. If this body moves directly from position A to position C, then this will be called as the shortest path. And here this shortest path is known as the displacement. जो सबसे छोटा रास्ता है इनिशियल में और फाइनल पोजिशन के बीच में, वो हमारा क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट. और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें हम डायरेक्शन भी बताएंगे.